तू मैं तो खाली घोड़ा दबा के फेर के बुढ़ा मुँह मार देगा। हाँ सही कह रही है माता जी, तुम्हारा इंतजाम कर रहे हैं। एक चीज और दिखा दी। क्या? हुक्का। हुक्का उसका क्या करोगे? लो भैया लो और सुन लो के बाप हुक्का करोगे। अब मेरे लल्ला को ब्याह होगा, हाँ 4 आदमी मेरे दरवाजे पे इकट्ठे होंगे। हाँ आएंगे। जिक्र चलिए ब्याह की। चल गई बात से पहले आके बैठ गए सभी लोग। हाँ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ लोगन की दिख ना रहे पर। तो अब एक बात बताए, क्या? जब ये 4 आदमी मेरे दरवाजे पे झुरंगे तो भैया मैं इनके मुंह में का दूंगा। सही कह रहे हैं, हुक्का होगा तो दे दिया जाएगा। हुक्का होगा तो भर के इनके हाथ में पकड़ा दूंगा। और क्या लोगे? बैठे 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 हुक्का ही पियो। और मांग लो। और क्या मांगू? बताओ और कोई इच्छा हो? और कुछ ना। हाँ एक काम करना। क्या? भाई बारात आवेगी मेरी घर। मेरी घर? हाँ यही बस गलत कह रहे, समझाती क्यों ना तुम? क्यों? समझाओ ना इन्हें। अरे बारात लड़की की आती है या लड़के की? ये तो मैं जानता हूँ कि लड़की की बारात आती है। हाँ। अब लल्ला हमारो तो कब्जा ना है भैया बारात ले जाने। क्यों ना है कब्जा? कहा है बता। लकड़ी बेच बेच के गुजर कर रहे हैं। अब जो खुद उल्टी बारात लेके मेरी मढ़िया पे आवे तो ब्याह करे ना अपने घर को जाए। बात सही कह रहे हैं बाबू तुम। ना देख ले। चलो ये शर्त मंजूर है, बारात लेकर खुद आऊंगी मैं। और बारात धूमधाम से आवे। हाँ रंग सा लाऊं ना बैंड? नागिन बैंड आवे वो नागिन बैंड। नागिन बैंड आ जाएगा। किनको? किसका? बैरपुर वाले ध्यान सिंह यादव को। अरे उनकी तो कंपनी है, कंपनी है। नौटंकी अपनो काम कर। पहले चल रही कंपनी और रामलीला मंडलों बनाओ। कंपनी चलाते बंजरा को मेला बांध बैठे। मेला बांध लो मत दो। कलाकार लगा दे है भी। फिर क्या हुआ? मेला में परगो घाटू। भाई बंजरा में ही धनवीर ने बेची बकरियां। हाँ धनवीर ने बकरियां बेची। बकरियां बेच के धनवीर ने सामान ले लो कंपनी को। अब ध्यान सिंह ने कंपनी को सामान बंजरा में बेच के नागिन बैंड बना लो। घाटा पड़ गया तो ही। और बाबू की बकरियां ऐसे ही चली गई। फिर धनवीर की ये कुछ नहीं। बाबू का हासिल नहीं हो। तो मैं जा रही हूँ, मुझे आज्ञा दो और तुम मेरे साथ चलो। हाँ ओए ओए लल्ला यहाँ से लायो वहीं छोड़ का। बात सुन। हाँ कहाँ जो सत्यवान वो सावित्री अकेली आई जाके संग में सहेली ना आई? कोई ना आई। आई बे आई। राजा की राजकुमारी बाद में आएंगी वो तो। आई वहीं छोड़े आई। मैं नौकरों ने नचवाई दी थी। हाँ भी नचवाऊंगी 2 मिनट में। नचवाई दी। चल मैं एक काम करिए। क्या? मुझको दिखत ना है। हाँ सब आवाज तो आएगी। तू तो नचवात रही है। हाँ ठीक ये है। मेरे कान में कह दे करी कब कूलो चला रही है, कब वो ऐसे करेगी तो बता दे करी कब सही, कंधा सही। हिला रही है। बोलना दो ने पहले। लेरी पकड़। चल मैं जा रहा हूँ। अच्छा लल्ला मढ़िया में ले जा रहा हूँ तेरी अम्मा को। क्या करोगे? तो यार सब बात है क्यों पूछ रहे हो क्या करोगे? कुछ और तैयारी करेंगे हम। ठीक है। और ये 20 रुपए का दान धर्म भी। अब तो बहुत ही अच्छे प्रोग्राम होंगे, तुम चिंता मत करो भाई। ये बढ़िया हुआ, लड़के के लिए वर मिल गया। मुझे बड़ी फिर प्रसन्नता। वही शमवीर यादव मौसपति क्या कर रहे हैं? धन्य है, ऐसी कृपा करी कबू ना जो आय के पाम लखायो आजू। सो कहिए देव ऋषि आपको आवगन भयो कहता है। हे प्रभु मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। खुश रहो राजन। राजन एक बात बताइए, आपकी जो पुत्री थी जिसका नाम सावित्री था, वो जब हम आते थे तो छोटी थी, अब तो वो वर के योग्य हो गई होगी। क्या उसके लिए कोई वर तलाश किया है? हाँ प्रभु, आपने ही उसका नाम सावित्री रखा जिस समय उसका जन्म हुआ, और आपने ही ये शुभ लक्षण बताए थे कि इसके लिए जो वर मिलेगा वह कोई मामूली पुरुष नहीं होगा। वह बड़ा ही धैर्यवान
रूपवान, बलवान, ऐसा पुरुष होगा, ज्ञानवान होगा। लेकिन अभी तक पुत्री ने मुझे ये नहीं बताया कि कौन सा वर तलाश किया है। हे नाथ, आप देव ऋषि हैं, आपके लिए नारद जी कहा जाता है। आपकी बात को कोई पलट नहीं सकता। जो बात कोई रद्द ना हो उसे नारद जी कहते हैं। तो आप जाकर के स्वयं पूछ लीजिए कि बेटी ने कौन सा वर तलाश किया है। लल्ला, जिसे हेलो। और ये फिर वही सोमवीर यादव, मोती यादव और महेंद्र शर्मा जी, ये 50 रुपए सिद्ध बाबा के वास्ते दान देते हैं। सिद्ध बाबा इनकी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद। बाहर समलक से कीजिए, आकर के दान सामने बैठ कर दीजिए। धन्यवाद। ऋषिराज प्रणाम। सौभाग्यवती हो कई बेटी ऋषिराज, सावित्री। क्यों बुलाया? देखिए, मैंने सुना है तुम्हारे पिताजी ने बताया कि आप अपने लिए स्वयं वर तलाश करने के लिए गई थी। हाँ गई थी। क्या हुआ, कोई वर मिला? मिल गया। साल देश के रहने वाले हैं। उनके पिताजी का नाम धुमत सेन है, मेरे पति का नाम सत्यवान है। सत्यवान? हाँ सत्यवान। सत्यवान बेटी, वर तो अच्छा तलाश किया है। कोई अवगुण है? हाँ, क्या है? लेकिन उसमें एक अवगुण है, 99 गुण। सुनिए, एक अवगुण मगर उसमें है लाडली, देव ऋषि के नहीं है किसी को खबर, जिसने सारे गुणों को दिया ढाप कर, मेरे सिवाना किसी को भी कर। आज से 1 वर्ष बाद वो मर जाएगा, इससे आगे नहीं है उसकी उम्र। आज से 1 वर्ष बाद खत्म हो जाएगा, इसलिए उस वर के लिए छोड़ दो तुम। बाबा आप कहते हैं उस वर के लिए छोड़ दूं? नहीं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। जो होना था हो गया, ए मुनवर सो ज्ञान मन का बचनों से लिया, सत्यवान पतवान मन कर्म बचनों से पति माना। बात क्या बाकी रही, अब तो उसी को मरूंगी, चाहे पलट जाओ मही। मेरा विवाह होगा तो उन्हीं के साथ होगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगी, अब चाहे कुछ भी हो। देखिए, अगर तुम नहीं मानती हो तो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन हमारी इच्छा यही है कि सावित्री उस वर को छोड़ दे तो अच्छा है। चलो कोई बात नहीं, मुझे महाराज को बता ही देना चाहिए। खुश रहो राजन। बताया आपके लिए। देखिए राजन, सावित्री ने मुझे बताया है, जो वर तलाश किया है बहुत ही अच्छा है, गुणवान है, बलवान है, सुंदर है, लेकिन उसमें 99 गुण है, एक अवगुण है। 99 गुण होने के बाद में एक अवगुण क्या कर लेगा प्रभु? अरे राजन, वही तो एक अवगुण ऐसा है जिसने सारे गुणों को ढाक के रखा है। बताओ, बताइए प्रभु, क्या अवगुण है? कौन सा? आज से 1 वर्ष बाद वो खत्म हो जाएगा। उसकी उम्र 1 ही वर्ष है। इसलिए राजन, सावित्री को समझाओ, अगर वो मान जाए
तो उससे कहो उस वर को छोड़ करके किसी और वर को तलाश कर ले। अगर राजन सावित्री नहीं माने तो आप उसकी इच्छा से जो वो कर रही है उसे करने देना। लेकिन प्रभु उसने वर भी तलाश किया तो कैसा किया कि 1 साल तक की उसकी आयु है। हाँ राजन, अगर वो 1 साल के बाद में मर गया तो मेरी पुत्री तो न ब्याही रहेगी और ना ही इस तरह से विधवा जिंदगी बिताएगी। तो जिस बेटी का पति समाप्त हो जाए उसके बाप के दिल पर कैसी बीतेगी ये तो ईश्वर ही जानता होगा। राजन उसे समझाना, अगर मान जाए तो अच्छा है। आपने नहीं समझाया? मैंने समझाया लेकिन वो हट कर रही है, वो मानेगी नहीं। ठीक है, मैं समझा ठीक है। करूंगा। पिताजी प्रणाम। बेटी सावित्री, हमें बड़ा अचंभा है। क्या? तुम इतनी चतुर और चालाक हो फिर भी इतनी बड़ी भूल कर गई। क्या है भूल? साल भर से न ज्यादा जिंदा रहे, सच वचन देव ऋषि के न इसमें कसर। इससे पर दूसरे की अरे तलाशी करो, जो तलाशा है पर उसकी थोड़ी उम्र। शुद्ध मुक्ति उच्चारी मिथ्या वचन, ऐसी नरी नारी का मान होता नहीं। और वर ढूंढ ले आपका ये नहीं, ऐसे कहते जिन्हें ज्ञान होता नहीं। एक ही बार गिरे टूट गए, दूसरा पतन पाषाण होता नहीं। एक ही बार संकल्प और कन्या का हो और दोबारा पिता दान होता नहीं। अब तुम नादान नहीं हो बेटी। क्या? तुम इतनी बड़ी बात कह रही हो कि दूसरा दान कभी होता नहीं। मैंने तुम्हें बता दूं, क्या दान दान किया नाटक मैंने तेरा, इससे बड़े दूसरे की तलाशी करो। इसमें कुछ सोच की बात बेटी नहीं, मत किसी तौर दिल में तुम अपने करो। अभी मैंने दान ही नहीं दिया। दान तो आपने कर दिया पिताजी। कब? याद करो वो दिन जिस रोज आप दरबार में बैठे हुए थे और मुझे बुलाया था। आपने मुझसे कहा था बेटी सावित्री जाओ अपने मनचाहे वर तलाश करके आओ। उस समय मैंने एक शर्त रखी थी, मैं जैसा भी वर देख का आऊंगी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आपके लिए उसी के साथ शादी करनी पड़ेगी। और आप नौकरे दान नहीं किया। दान तो आप उस बाकी कर चुके जबकि बैठा रथ में पठाया मुझे ढूंढ मन मान पर और उसी संगिन ब्याह कर दी ठीक है बेटी। और ये फिर वही 50 रुपए
सोमवीर यादव, मोती यादव और महेंद्र शर्मा जी, ये सिद्ध बाबा के वास्ते। और ये 10 रुपया देते हैं झन्ना जहार, ये 10 रुपए झन्ना जहार। ये सिद्ध बाबा इनकी मनोकामना पूर्ण करें, धन्यवाद। और ये 1 रुपए का दान देते हैं धर्मवीर चाचा सोमवीर झन्ना जहार। आपका हुक्म सरधर फरीजा वजा ना नजर बार कोई और आया मुझे, मैं भरूं तो धुमते